में है अभी। जैसे ही आपने कॉल किया थ्रेड डॉट स्टार्ट या टी डॉट स्टार्ट, मतलब ये वाली लाइन आपने लिखी, जैसे व्हेनेवर यू राइट दिस लाइन, यू नो आपके थ्रेड की स्टेट क्या होती है, एक बार पढ़ के बताइए, व्हाट इज द स्टेट ऑफ थ्रेड? रेडी टू रेडी रन और, एंड है ना, ना रेडी टू रन नहीं, रेडी या रनेबल, या रनेबल स्टेट में या रेडी स्टेट में। ओके, तो यहाँ पे रनेबल स्टेट में जस्ट तैयार है ये रन होने के लिए। ओके, सो इफ थ्रेड शेड्यूलर एलोकेट्स द सीपीयू, सो थ्रेड शेड्यूलर इसको सीपीयू एलोकेट करता है, जैसे इसको एलोकेट होगा दिस विल कम इन विच स्टेट, एक बार रीड करिए, दिस विल कम इन रनिंग स्टेट, दिस विल कम इन रनिंग स्टेट। ओके, और रनिंग स्टेट में हम लोग ये मेथड कॉल कर सकते हैं, यील्ड, जॉइन, स्लीप, वेट, नोटिफाई, नोटिफाई ऑल, है ना, ये सारे मेथड हम लोग रनिंग स्टेट में कॉल कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और वंस आपका रनिंग स्टेट कंप्लीट हो जाता है ना, रनिंग स्टेट आपका कंप्लीट हो जाता है, जैसे आपको मतलब रन मेथड एग्जीक्यूट हो जाता है, और उसके बाद क्या होता है, इफ रन मेथड कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आपका थ्रेड किस में आ जाता है, रीड करिए एक बार, डेड स्टेट, तो थ्रेड कम्स इन अ डेड स्टेट। तो ये बेसिकली 4 स्टेट हैं, न्यू स्टेट, रेडी स्टेट, रनिंग स्टेट, डेड स्टेट, या वॉर्न स्टेट, रनेबल स्टेट, रनिंग स्टेट या डेड स्टेट। ये बेसिकली क्या है, थ्रेड का ही लाइफ साइकिल है। दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट गाइस। ओके, सो दिस डायग्राम, लेट मी शेयर दिस डायग्राम ओवर द ग्रुप। ओके, सो 2 स्टेट तक तो उसमें हम कॉल करते हैं, और 2 स्टेट होते हैं इंटरनली कॉल। करेक्ट। इंटरनली कौन सा होता है, एक रनिंग हो स्टेट गया आपका और कौन सा, रनिंग स्टेट एंड डेड स्टेट, राइट, और ये हमारे हाथ में है, राइट, कि आपने जब ऑब्जेक्ट बनाया, वेरी गुड अजय, है ना, व्हेन वी क्रिएट द ऑब्जेक्ट, तो दिस विल कम इन अ न्यू बॉर्न, ये हम कर रहे हैं क्रिएट, राइट, व्हेन वी आर कॉलिंग टी डॉट स्टार्ट मेथड, देन इट इज कमिंग इन अ रनेबल स्टेट। फिर इसको इंटरनल थ्रेड शेड्यूलर इसको सीपीयू एलोकेट करता है, तो समटाइम्स ये मेन थ्रेड को सीपीयू एलोकेट कर देगा, समटाइम्स ये कस्टम थ्रेड को, चाइल्ड थ्रेड को एलोकेट कर देगा, इसलिए आउटपुट इज कमिंग समथिंग मिक्स। ओके, एंड दीज 2 स्टेट आर नॉट इन आवर हैंड। ओके, सो आई एम शेयरिंग दिस डायग्राम विथ यू गाइस। ओके, सो ये आपका क्या है, थ्रेड लाइफ साइकिल, दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ थ्रेड। ओके, quite popular to ask in interview. Okay, so once we create a thread object, then it is said to be in a newborn state. ये सारी state को समझा रहे हैं। If we call start method, then the thread will be entered into ready state, runnable state. If the thread scheduler allocates CPU, then the thread will enter into running state. And if run method completes, then the thread enter into dead state. So 8 cases so far we have discussed. Okay, now we are coming on the 9 case 9. Okay, after starting a thread, we are not allowed to restart a thread. ये basically interview में it is asked like anything. अगर आपने thread dot start 2 times कर दिया, then what will happen? 2 बार आपने कर दिया तब क्या होगा? So after starting a thread, please focus guys. मेरे को allow होता तो I will put here 5 star. Okay, so after starting a thread, we are not allowed to restart a same thread once again. उसको दोबारा restart नहीं कर सकते. We will get what we will illegal runtime exception, illegal thread state exception errors we will get. Saying illegal thread state exception हमें मिल जाएगी. और ये exception कब आएगी guys? Compile time या run time? रन टाइम पर रन टाइम एक्सेप्शन आ जाएगी। इलीगल थ्रेड स्टेट कि आप 2 बार इसको स्टार्ट नहीं कर सकते, ये थ्रेड ऑलरेडी चल रहा है। तो विद इन द रन इफ वी कॉल सुपर डॉट स्टार्ट, वी विल गेट सेम एक्सेप्शन। वेरी इंटरेस्टिंग गाइस, प्लीज फोकस। ओके, इससे रिलेटेड अगर किसी का क्वेश्चन हो तो आप बताना प्लीज, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कॉल किया थ्रेड 1 डॉट स्टार्ट, पहले तो इसको रन कर लेते हैं, इट इज रनिंग फाइन। ओके, कभी मेन को करता है, कभी चाइल्ड को, कभी चाइल्ड को, कभी मेन को, समथिंग तो हम दोबारा से करते हैं। यहाँ पे थ्रेड 1 डॉट स्टार्ट किया, कौन सी एरर आनी चाहिए?
इलीगल थ्रेड स्टेट एक्सेप्शन। ये एक्सेप्शन का नाम भी पूछ लेता है इंटरव्यूअर आपसे, है ना, कि आप 2 बार थ्रेड को स्टार्ट नहीं कर सकते। आइदर मैं इसको यहां करूं या मैं यहां से मैंने थ्रेड स्टार्ट कर दिया, ठीक है गाइस, और मैंने क्या किया, रन के अंदर मैंने कर दिया यहाँ पे सुपर डॉट स्टार्ट। अभी भी क्या आने वाली है, देखिए यहां से थ्रेड स्टार्ट हो गया, थ्रेड ऑलरेडी भी स्टार्टेड, और रन के अंदर फिर से हमने स्टार्ट को कॉल कर दिया, तो अभी भी क्या एक्सपेक्टेशन है, कौन सी एरर आएगी, सेम इलीगल थ्रेड एक्सेप्शन। ओके गाइस, सो रिमेंबर दिस, 2 सिनेरियो में आपका आता है, या रन के अंदर से आप स्टार्ट को दोबारा से फिर से कॉल कर दो, या आप थ्रेड डॉट स्टार्ट 2 टाइम्स कर दो। ओके, सो ये मैं यहाँ पे इसको कमेंट कर रहा हूँ क्योंकि वी आर गेटिंग द एक्सेप्शन एंड आई एम शेयरिंग दिस प्रोग्राम अगेन। तो आप क्या करोगे, इसको खुद से अपना ये लाइन ऐड करके एंड यू विल सी कि हाउ दिस एक्सेप्शन इज कमिंग। ओके, let me know if you have any challenge in this. Any question guys related to illegal thread state exception? Quite simple ही है ना, illegal thread state exception। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि इलीगल थ्रेड स्टेट एक्सेप्शन कब आती है, और आप we can create how that exception will come, so same thing is written here। okay, so it is never recommended to override start method. It is highly recommended to override which method? Run method. Run method. We have to override the run method. Okay, रन मेथड। so the next point अब now time है कि आप रनेबल को implement करके रन मेथड को हम बनाने का अब टाइम है। now it's a time कि अब हम अपना जो एक ये रनेबल इंटरफेस है, अब बीच में थ्रेड आपकी नहीं है इधर, और ये हम सीधे ही अपनी क्लास बना रहे हैं। ओके, ये आपका बेसिकली रनेबल इंटरफेस है और इसको हम डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ये इम्प्लीमेंटिंग डायरेक्टली। ओके, और इसके अंदर कौन सा मेथड है गाइस, टेल मी, रनेबल Run. डॉट जावा, और इसके अंदर कौन सा मेथड है, रन मेथड। ओके, ना एक ही मेथड है इसके अंदर, रन मेथड। ओके, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, इंटरफेस, फंक्शनल इंटरफेस इसलिए बोल रहे हैं इसको। ओके, सो हम इसको क्या करेंगे, इसको इम्प्लीमेंट कर, वी कैन इम्प्लीमेंट इट रन, और यहाँ पे अपनी क्लास लिखेंगे और रन को क्या करेंगे, ओवरराइड कर लेंगे। और क्वेश्चन आता है इसका, इसको स्टार्ट मेथड कैसे कॉल करेंगे स्टार्ट मेथड इसके अंदर है ही नहीं, है ना, देयर इज नो स्टार्ट मेथड इन दिस। अगर आप इसके अंदर जाओगे तो स्टार्ट मेथड है ही, सॉरी, फिर और इंटरफेस थ्रेड तभी बनेगा जब स्टार्ट को कॉल करोगे, और इसके अंदर स्टार्ट है ही नहीं, हमारी क्लास के अंदर भी स्टार्ट नहीं है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाने का थोड़ा सा तरीका क्या हो जाता है गाइस, चेंज हो जाता है। ओके, प्लीज फोकस करना, अदरवाइज वी वुड बी हियर एंड देयर। ओके, सो पहले हम लोग क्या कर रहे थे, माय थ्रेड एक्सटेंड कर रही थी थ्रेड को, थ्रेड इंप्लीमेंट कर रही थी रनेबल को। ये फर्स्ट अप्रोच देखा था हमने, जो कि रिकमेंडेड वे नहीं है। ओके, रिकमेंडेड वे क्या है कि आप माय थ्रेड के अंदर इंप्लीमेंट कर लो, किसको, रनेबल के अंदर। second approach. Okay, so second approach is a recommended way. So let me try to create here the class, and किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज लेट मी नो। अभी मैं ये सारा बंद कर रहा हूँ। ओके, सो आई एम क्रिएटिंग अनदर हियर class
मैं इसका नाम दे देता हूँ माय रनेबल। ये किसको इम्प्लीमेंट कर रही है गाइस? किसको इम्प्लीमेंट कर रही है? रनेबल इंटरफेस। इसमें भी हम लोग थ्रेड का बनाएंगे ऑब्जेक्ट, और थ्रेड के आपके ऑब्जेक्ट में इम्प्लीमेंट्स किसको कर रही है? वेरिएबल पास कर देंगे। रनेबल। Runnable। रनेबल क्या है यहाँ पे? फंक्शनल इंटरफेस। इसके अंदर जो मेथड है उसकी बॉडी देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है गाइस? जो क्लास इसको child इम्प्लीमेंट class की। करेगी। हाँ, तो हमें यहाँ पे इसको ओवरराइड करना होगा। वी हैव टू ओवरराइड दिस रन मेथड। और यहाँ पर हमें अपना जॉब डिफाइन करना होगा। जॉब तो हमारा कुछ नहीं, एक लूप लगा रहे हैं हम लोग। i is equal to 0, i less than equal 10, i प्लस प्लस, और एक मैसेज लिख देते हैं हम यहाँ पे कि ये कौन सा थ्रेड है? हमारा चाइल्ड थ्रेड है जी। ये चाइल्ड थ्रेड है। अब एक माय रनेबल का हम क्या करते हैं? क्लाइंट बनाते हैं। माय, जिसके अंदर रन मेथड, मेन मेथड होगा, वहां से इसको कॉल कर रहे हो। रनेबल anyone asking? I am someone raising the hand. No. Okay. Yeah, correct. We are coming on it slowly. We are coming on it. Yeah. Okay. So ये हमारा मेन मेथड है, और इसके अंदर हम लोग how we can create the object. How we can create the object. पहले लिखेंगे माई रनेबल क्लाइंट एम इक्वल टू माई। आप देखिए, फर्स्ट हमारा नॉर्मल वे क्या होना चाहिए? जैसे मैं एक पहला जो एक नॉर्मल वे होता है ना, माय रनेबल, और इसको थ्रेड ही लिख देता हूँ। ओके, थ्रेड इज इक्वल टू न्यू रनेबल। ये हमने इसका ऑब्जेक्ट बनाया। अब बताइए, थ्रेड डॉट स्टार्ट है ही नहीं इसके अंदर। थ्रेड डॉट स्टार्ट इसके अंदर है ही नहीं। देख लेते हैं, अगर हम अपनी हायरार्की के अंदर जाते हैं, यहाँ भी स्टार्ट नहीं है। रनेबल के अंदर भी एक ही मेथड है, यहाँ भी स्टार्ट नहीं है। तो थ्रेड बनेगा कैसे? हाउ थ्रेड विल क्रिएट? थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बना के, थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बना के, ठीक है, और रनेबल इंटरफेस के जो ना ये रेफरेंस वेरिएबल उसको उसमें पास कर देंगे थ्रेड को। आप बोल रहे इसके अंदर इसके आर्गुमेंट को पास कर दें? हाँ, थ्रेड उसके थ्रेड के ऑब्जेक्ट में, थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट। यू आर सेइंग कि थ्रेड इसको हम थ्रेड 1 ले लेते हैं, इसको थ्रेड 1 ले लेते हैं। थ्रेड 1 इक्वल टू न्यू थ्रेड, एक मिनट, इसको ले लेते हैं रनेबल। ठीक है, रनेबल। ओके, एंड यहाँ पे लिखेंगे क्या? न्यू थ्रेड। और आप बोल रहे हो यहाँ पे आर्गुमेंट में पास कर देंगे रनेबल, और इस चीज को बोल रहे हैं ये टारगेटेड थ्रेड, राइट? है ना? आर्गुमेंट थ्रेड यहाँ पे पास कर दिया, तो थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाया, बट अपने रनेबल का ऑब्जेक्ट इसमें एज आर्गुमेंट पास करके बनाया है यहाँ पे। इसका मतलब क्या है? ये थ्रेड अलाउ कर रहा होगा। पहले हम लोग थ्रेड का ऑब्जेक्ट बना रहे थे 0 पैरम कंस्ट्रक्टर से। थ्रेड का तो बना ही नहीं रहे थे, हम अपना बना रहे थे। तो इसके अंदर चलेंगे ना, तो ये बेसिकली इसने कंस्ट्रक्टर दे रखा है। कंस्ट्रक्टर 0 पैरम वाला भी है देखो, और कंस्ट्रक्टर यहाँ पे पैरामीटर वाला भी है। इसको बोलते हैं टारगेट थ्रेड बोलते हैं इसको, कि टारगेट। अब आपको जो थ्रेड का ऑब्जेक्ट मिला है, नाउ यू कैन कॉल द स्टार्ट मेथड। वन डॉट स्टार्ट मेथड कॉल किया, अब आपका क्या बन गया होगा? थ्रेड क्रिएट हो गया होगा। यहाँ पे आपका एक ये टास्क बढ़ जाता है, क्योंकि चूंकि हमारे रनेबल के पास स्टार्ट मेथड है ही नहीं, ना ही रनेबल इंटरफेस के पास स्टार्ट मेथड है। वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ थ्रेड क्लास। जब आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो अपने माई रनेबल का एज आर्गुमेंट पास करके ऑब्जेक्ट बनाएंगे। फिर जो थ्रेड का ऑब्जेक्ट मिलेगा हमें, वो बेसिकली इस तरीके से बिहेव करेगा कि जैसे हमारे थ्रेड का ऑब्जेक्ट है, इट विल बिहेव लाइक दैट। और लेट मी क्रिएट हियर मेन थ्रेड, वो सॉरी मेन थ्रेड के लिए हम यहाँ पे कोड लिख देते हैं, इंट i इक्वल टू 0,
I less than equal, yes. Please narrate the line number 9 again. Sorry, ये 9 नंबर जो लाइन है जो लाइन हमने नंबर, रनेबल पास किया है पैरामीटर, हाँ हाँ, लाइन नंबर 9 हम्म, हमने थ्रेड का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और पैरामीटर रनेबल पास कर दिया। करेक्ट। तो अब ये अगर वर्क कैसे कर रहा है? हम अपने रनेबल से अगर कॉल करेंगे ना, तो इसके पास स्टार्ट मेथड है ही नहीं, और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, थ्रेड बनेगा ही स्टार्ट मेथड को कॉल करके। आप बताइए स्टार्ट मेथड किसके पास है? थ्रेड के पास। तो हमें थ्रेड की यहाँ पे हेल्प की जरूरत पड़ी। हमने थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाया, बट अपना ऑब्जेक्ट एज ए आर्गुमेंट पास करके ऑब्जेक्ट बनाया है। इसको बोलते हैं टारगेटेड थ्रेड। इसका मतलब थ्रेड का कोई कंस्ट्रक्टर होगा जो इस चीज को अलाउ कर रहा होगा। तो थ्रेड का कंस्ट्रक्टर अंदर जाके देखा हमने इसमें, हाँ जी बिल्कुल है, पैरामीटर कंस्ट्रक्टर है कि आप इसमें ऑब्जेक्ट पास करिए। किसका, किस टाइप का ऑब्जेक्ट पास करना है बताइए गाइस। रनेबल टाइप। ओके, तो हमारी क्लास रनेबल है कि नहीं है बताइए आप। इज आवर है। क्लास इज रनेबल और नॉट? यस। यस, इंप्लीमेंट कर रही है तो रनेबल है। ओके, सो नाउ वी आर एबल टू कॉल दिस। थोड़ा सा ट्विस्ट है यहाँ पे। ओके, सो रनेबल को इंप्लीमेंट करके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बना के थ्रेड नहीं बनेगा, क्योंकि स्टार्ट मेथड कॉल करना होगा। स्टार्ट मेथड थ्रेड के पास है, तो थ्रेड ने ये प्रोविजन दे रखा है कि आप अपना ऑब्जेक्ट एज ए आर्गुमेंट दीजिए मुझे, एज ए टारगेटेड अपना ऑब्जेक्ट दीजिए, एंड आई विल गिव देन ऑब्जेक्ट टू यू, और उससे आप अपना थ्रेड बना पाओगे। इज इट क्लियर गाइस? हाँ, ये थोड़ा सा आप टाइम लगेगा, इसको 1-2 प्रोग्राम आप प्रैक्टिस करोगे, यू विल गेट आइडिया। इतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं है ये। आई थिंक इट्स सिमिलर लाइक हैजमैप। हैजमैप के पास में इटरेटर मेथड नहीं, तो उसको हम लोग सेट से कॉल करके वापस बनाते हैं। करेक्ट, मतलब इनडायरेक्टली हम लोग है ना दूसरे उससे इनडायरेक्टली लेते आपसे लेते हैं। एंट्री सेट से हम लोग लेते हैं। हाँ, इनडायरेक्टली। सो यहाँ पे आ गया आपका मेन थ्रेड, सॉरी हाँ मेन थ्रेड। नाउ सेम वैसे ही काम करेगा जैसे हम थ्रेड को एक्सटेंड करके बना रहे थे, बट इसमें हमें एक एक्स्ट्रा बेनिफिट ये मिल जाएगा, एक लाइन का कोड बढ़ जाएगा इस। ओके, बेनिफिट ये मिल जाएगा कि हम चाहें तो इसमें किसी दूसरी क्लास को एक्सटेंड भी कर सकते हैं, किसी अदर इंटरफेस को इंप्लीमेंट भी कर सकते हैं। ओके, और वो अब हमारा अलाउ नहीं करता किसी और क्लास को एक्सटेंड करना। ओके, सो आई एम शेयरिंग दिस प्रोग्राम विथ यू एंड ट्राई टू इसको कोड लिखने का ट्राई करना, और अगेन वी विल डिस्कस ऑन इट। ओके, कोई हम लोगों को ऐसी जल्दबाजी है नहीं अभी। ओके, क्रिएट थ्रेड बाय enable interface. Okay, so I'm sharing this with you, और बाकी सेम रूल रहेंगे। थ्रेड डॉट स्टार 2 टाइम्स कर दिया, इलीगल थ्रेड स्टेट एक्सेप्शन आ जाएगी हमारी। ओके, सो ट्राई टू डू द प्रैक्टिस ऑफ इट। ओके, देन कम विद सम क्वेश्चन, विल गेट सम आइडिया। यहाँ पे हम लोग थ्रेड से मतलब क्या है, एक इंडिपेंडेंट लाइट वेट प्रोसेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। ओके, सो केस स्टडी इन्होंने यहाँ पे जैसे इसको बताया है यहाँ पे कि माई रनेबल आर इज इक्वल टू न्यू माई रनेबल। सो थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाया और फिर इसको आई मीन यू नो थ्रेड T1 इज इक्वल टू न्यू थ्रेड एंड थ्रेड T2 इज इक्वल टू न्यू थ्रेड, और इसमें R पास कर दिया। तो R पास कर दिया, अब इसमें T2 डॉट स्टार्ट करोगे तो हमारा थ्रेड बनेगा, और T1 डॉट स्टार्ट करोगे तो बेसिकली बनेगा, लेकिन उसका जो रन मेथड होगा उसके अंदर कुछ है नहीं। T1 डॉट स्टार्ट करोगे, न्यू थ्रेड विल क्रिएटेड विच इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ रन मेथड। T1 डॉट रन करोगे तो नो न्यू थ्रेड विल, अच्छा इसमें थ्रेड बनेगा ही नहीं। T1 डॉट रन करेंगे तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि नॉर्मल मेथड की तरह ट्रीट होगा। प्लस रन मेथड विल एग्जीक्यूट जस्ट लाइक अ नॉर्मल कॉल। और T2 डॉट स्टार्ट, सॉरी यहाँ पे क्या हो रहा है, T1 डॉट स्टार्ट किया है, न्यू थ्रेड विल बी क्रिएटेड विच इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ रन मेथड। लेकिन कौन सा रन,
जो इस थ्रेड के अंदर रन होगा, और उसके अंदर हमारी जॉब तो लिखी नहीं है, राइट? तो इट डज नॉट मेक एनी सेंस। तो हमारे लिए कौन सा मेक सेंस करता है? T2 डॉट स्टार्ट करेंगे, न्यू थ्रेड विल बी क्रिएटेड विच इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ माई रनेबल रन मेथड, क्योंकि हमने अपना माई रनेबल का जो ऑब्जेक्ट है वो एज अ टारगेट पास कर दिया थ्रेड के अंदर, तो यहां से हमारा ऑब्जेक्ट वो बनेगा T2 डॉट स्टार्ट। ओके, T2 डॉट रन करोगे कोई थ्रेड नहीं बनेगा, नॉर्मल मेथड एग्जीक्यूट होगा। R डॉट रन करो, R डॉट स्टार्ट करोगे तो R के अंदर स्टार्ट मेथड जनरल है ही नहीं, You will get compile time error. है ना? तो दिस विल लीड्स टू द कंपाइल टाइम एरर सेइंग स्टार्ट इज नॉट अवेलेबल इन माय रनेबल। ओके, तो इतना आई थिंक सफिशिएंट है। पहले इस चीज को आप अंडरस्टैंड करने की ट्राई करना। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड। देन हम लोग बेस्ट अप्रोच टू डिफाइन थ्रेड, ये तो हमें पता ही है कि रनेबल को इंप्लीमेंट करके बेस्ट अप्रोच है टू डिफाइन। ओके, तो ये आपका मैंडेटरी जावा का चैप्टर नहीं है। अगर आपने काम किया है मल्टी थ्रेडिंग में देन यू कैन आंसर टू इंटरव्यूअर, अदरवाइज आप मना भी कर सकते हो उसको, वो आपको फोर्स नहीं करेगा कि यू हैव टू टेल दिस। ओके, तो ये आपको ऑप्शनल चैप्टर है, बट ये बेसिक है कि थ्रेड लाइट वेट प्रोसेस हाउ वी कैन क्रिएट अ लाइट वेट प्रोसेस, वी शुड नो अबाउट इट। ओके, सो ये हमें इसका तरीका आना चाहिए, बट इससे रिलेटेड बेसिकली हालांकि इस पे बहुत सारे न्यू फ्रेमवर्क आ गए हैं, तो अगर इस पे ग्रिप है देन यू कैन टेल, अदरवाइज यू कैन रिफ्यूज की बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। स्टिल आई डिड नॉट गेट अ चांस टू वर्क इन अ मल्टी थ्रेडिंग एनवायरनमेंट, सो या हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आई डोंट हैव, बट बेसिक अंडरस्टैंडिंग आई डू हैव how we can create a thread, how many way to create a thread, which one is the best way. Okay, a thread meaning क्या होता है? What is the meaning of thread? Thread is nothing, one of lightweight process. Yes, Sorvin. Sorvin, are you saying something? तो अगेन आई मीन व्हाट आई एम सेइंग कि आप 10-15 मिनट में, जरूरी नहीं है कि आपको डे में प्रैक्टिस करना है, दोनों अप्रोच से आप ट्राई करना, दोनों का आपके पास कोड भी है, और उससे थ्रेड बनाने की ट्राई करो, है ना? और देन कम विद सम क्वेश्चंस। ओके, सो एनी क्वेश्चंस गाइस फॉर द टुडे आई हैव डन। सो व्हाट आई वांट कि प्लीज ट्राई टू डू द प्रैक्टिस। कल मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे, हाँ, जो रनेबल के अंदर जो रन मेथड जो कॉल हो रहा है वो थ्रेड क्लास के थ्रू हो रहा है, तो कौन सा है? आपकी वॉइस है ना आ जा रही है, तो मेरे को क्वेश्चन क्लियर नहीं हो पाया, एक बार रिपीट करोगे प्लीज? जो रनेबल के अंदर जो रन मेथड कॉल हो रहा है वो कौन सा वाला कॉल हो रहा है? थ्रेड के थ्रू भी हो रहा है? रनेबल के अंदर जो रन मेथड कॉल हो रहा है, और रनेबल के अंदर रन कॉल हो रहा है, मैं समझा नहीं। देखिए, रनेबल के अंदर जो रन है ना, उसके अंदर तो बॉडी नहीं है, तो ये तो कोई इसका सेंस ही नहीं बनता, है ना? इट डज नॉट मेक एनी सेंस, है ना? तो हमने जब इसको इम्प्लीमेंट किया और इसकी यहाँ पे बॉडी दी है, अब हम जो कॉल कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जो ओवरराइड वाला है वही कॉल होगा जिसकी बॉडी है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, राइट? तो जो ओवरराइड किया वो कॉल हो रहा है, द मेथड विच वी आर ओवरराइडिंग दैट वी आर कॉलिंग। इज इट क्लियर सॉर्विन? हाँ, क्वेश्चन क्या है आपका? मतलब let me open the WhatsApp and let me try to see. आपने थोड़ा ग्रुप में मुझे भेजा करो, so I can not in the group, थोड़ा सा पर्सनल चैट में आप भेज दिया करो, जो पर्सनल चैट है ना, you can, ये आपने लिखा है इसमें which is okay, let me copy it and I do not want you guys to disturb. Okay, is in both thread class and runnable interface run method is present, and in case of runnable which run method execute? See,
अभी आपने क्या कॉल किया है, थ्रेड 1 डॉट स्टार्ट किया है, तो ना ही थ्रेड का रन कॉल होगा, ना ही रनेबल का कॉल रन कॉल होगा। जो रन आपका कॉल होगा जिसमें आपने ओवरराइड कर रखा है वो वाला थ्रेड, वो वाला रन कॉल होगा। दैट्स इट, है ना। आपने ओवरराइड, पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन यू नो, आई थिंक यू नो, तो जो ओवरराइड मेथड कॉल किया वो वाला कॉल होगा, ना कि वो थ्रेड का भी कॉल नहीं होगा और उसका भी कॉल नहीं होगा। आप ओवरराइड नहीं करते हो, व्हेन यू आर नॉट ओवरराइडिंग